हाय। तो जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा, कैंडल स्टिक पैटर्न्स। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न सीरीज़ की पहली वीडियो है। कैंडल स्टिक पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और स्टॉक के चार्ट पे इस तरह के पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के पैटर्न्स होते हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, उनको किस तरह से ट्रैक करना है और उसमें कब ट्रेड लेना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अलावा कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिस पे टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड होता है और जिनका एनालिसिस हम ट्रेड लेने के लिए करते हैं। तो कैंडल स्टिक पैटर्न के अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ही आता है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। इसके अलावा प्राइस एक्शन और कई तरह के इंडिकेटर्स। हम इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में अपने आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो कैंडल स्टिक पैटर्न सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। तो समझ लेते हैं बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक्स। कैंडल होती क्या है। स्टॉक के चार्ट पे एक कैंडल आपको कुछ इस तरह की दिखती है। एक कैंडल के 3 पार्ट होते हैं, उसका अपर शेडो, उसके बाद बॉडी और लोअर शेडो। इस शेडो को हम विक भी बोलते हैं। सो एक कैंडल इन 3 पार्ट से मिलके बनती है। अब जब आप किसी स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो आपको उसमें ग्रीन और रेड कैंडल्स दिखती हैं। ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल होती है और रेड होती है बेयरिश कैंडल। अब वो बुलिश और बेयरिश बनती कैसे हैं, किस तरह से उसमें स्टॉक प्राइस का मूवमेंट होता है, ताकि हमें पता चले कि वो बुलिश है या बेयरिश है, चलिए समझते हैं। तो अब आपको यहाँ पे 2 कैंडल दिख रही हैं। पहली ग्रीन कैंडल है बुलिश कैंडल स्टिक, दूसरी जो रेड है वो है बेयरिश कैंडल स्टिक। तो मैं आपको बता दूं, कैंडल का टाइम फ्रेम आप सेट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइम फ्रेम की कैंडल के ऑप्शन आपको आपके चार्ट पे मिल जाएंगे। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रही हूँ कौन कौन से टाइम फ्रेम अवेलेबल होते हैं। ये सारे ही टाइम फ्रेम्स अवेलेबल होते हैं। आप जैसे भी चाहें कैंडल का टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये है 15 मिनट की कैंडल। अब इस 15 मिनट की शुरुआत में जिस प्राइस से भी, जिस लेवल से भी स्टॉक शुरू हुआ वो हो जाता है उसका ओपन प्राइस, और जहाँ पे जाके क्लोज हुआ वो हो जाता है उसका क्लोजिंग प्राइस। इस बीच जहाँ तक उस स्टॉक के प्राइस ने हाई बनाया है वो हो जाता है उसका हाई प्राइस, मतलब उसकी अपर विक का लास्ट पॉइंट। और जहाँ तक वो नीचे गया वो हो जाता है उसका लो प्राइस, जहाँ तक वो लो गया। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जहाँ तक प्राइस अप और डाउन जाता है वो उसका हाई और लो हो जाता है, और जिस प्राइस पे वो ओपन हुआ और क्लोज हुआ वो मिलके उसकी बॉडी बनाते हैं। तो इस तरह से कैंडल फॉर्म होती है। अब यहाँ हुआ ये है कि प्राइस ओपन हुआ था नीचे और ऊपर जाके ये अप मूव में क्लोज हुआ, मतलब ये अप ट्रेंड में क्लोज हुई है कैंडल, इसलिए ये बुलिश कैंडल है। इसका ऑपोजिट अगर हम देखें, अगर प्राइस ऊपर ओपन हुआ है और क्लोज नीचे जाके हुआ है तो एक तरह से ये डाउन ट्रेंड है, और तब हम कहते हैं कि ये कैंडल बियरिश है और इस वजह से वो रेड होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बुलिश और बियरिश कैंडल स्टिक किस तरह से बनती हैं। अब हर एक कैंडल इसी शेप में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब मैं आपको स्टॉक के चार्ट पे दिखाती हूँ कि कितने तरह की और कितने डिफरेंट साइज़ शेप की कैंडल स्टिक्स बन सकती हैं, और इनमें से कई सारी कैंडल्स ऐसी हैं जो खुद में ही सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब कैंडल स्टिक पैटर्न सिंगल कैंडल स्टिक भी होते हैं, डबल भी होते हैं और ट्रिपल भी होते हैं। हम आगे आने वाले वीडियोस में सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो ये है स्टॉक का चार्ट। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ये कैंडल है, इसे हम कहते हैं डोजी कैंडल। उसका ओपन और क्लोजिंग प्राइस सेम होता है, इसलिए बॉडी फॉर्म नहीं होती, सिर्फ अपर और लोअर विक होती है। ये भी एक तरह का पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न है। यहाँ पे देखिए अपर विक नहीं है, सिर्फ लोअर विक है, और ऊपर की बॉडी ये हैमर शेप की है, तो इसे हम हैमर कैंडल कहते हैं। अब कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि बॉडी बहुत छोटी है और विक्स बड़ी हैं। कहीं कहीं आपको दिखेगा कि बॉडी बहुत बड़ी है और विक्स ना के बराबर हैं। किसी किसी कैंडल में आपको अपर विक नहीं मिलेगी, सिर्फ लोअर विक मिलेगी, और कहीं कहीं आपको लोअर विक ना मिलके सिर्फ अपर विक मिलेगी। तो आपने देखा कितने डिफरेंट साइजेस और शेप में कैंडल हो सकती है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कितने तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, और इनके अलावा और भी पैटर्न्स होते हैं। हम आगे आने वाले वीडियोज़ में जो इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स हैं उनको कवर करेंगे,
और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इनमें कब और किस तरह से ट्रेड लेना है। अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। तो इसमें आपको पहला दिखा होगा बियरिश इनगल्फिंग, बियरिश ट्वीज़र्स, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश ट्वीज़र्स, डोजीज। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे ये चार्ट पे आपको डोजी दिख रही होगी, तो ये है डोजी। इसके अलावा इवनिंग स्टार, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार। आपको अभी हैमर भी दिखा होगा, ये हैमर देखिए मैंने पीछे दिखाया था आपको, ये देखिए। इसके अलावा कुछ और भी पैटर्न्स होते हैं, हम आगे आने वाले वीडियोस में सारे ही पैटर्न्स विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।